निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए। सब रेडी हैं, मतलब सब वही कपड़े पहने हुए हैं। इतने एक्सप्रेशनलेस लोग हैं मेरे परिवार में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये होने वाला है वृंदावन का व्लॉग। बेसिकली हमने पूरा वृंदावन एंड थोड़ी बहुत और जगह पूरी एक दिन में घूमी थी, तो जितना व्लॉग हो पाया मेरे से मैंने किया। तो व्लॉग स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझा देती हूँ। हम लोग बेसिकली दिल्ली से खाली पेट आए थे कि हम लोग डायरेक्ट जाके बांके बिहारी के दर्शन कर लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वहाँ पे मथुरा पहुँचते 11:30 बज गए थे। एंड इफ़ यू डोंट नो, वृंदावन के सारे मंदिर जो हैं वो 12 बजे तक बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे डायरेक्ट खुलते हैं। एंड हम लोग इतनी देर खाली पेट नहीं रह सकते थे, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ना कुछ तो खाना ही था। तो हमने ऑर्डर किया था पोहा और उसके साथ हमने चाय भी मंगवाई थी। और राइट, तो क्योंकि सब लोग थके हुए थे तो हम लोग सब लोग पोहा खाने के बाद सो गए थे। एंड फिर हम लोग डायरेक्ट खाना खाने के टाइम पे उठे। एंड खाने में बना था रोटी, कढ़ी, रायता, सलाद था थोड़ा सा, और थोड़ा सा चावल भी था साथ में। एंड ऑनेस्टली द फूड वॉज 8 out of 10, बट इट वॉज नॉट बैड एट ऑल। गाइस, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं आयकर सेवा केंद्र मथुरा। राइट, सब हम लोग निकलने वाले हैं वृंदावन के लिए। सब रेडी हैं, मतलब सब वही कपड़े पहने हुए हैं। इतने एक्सप्रेशनलेस लोग हैं मेरे परिवार में। बहुत ज़्यादा गर्मी तप रहा है यहाँ, थोड़ी देर इंसान खड़ा तो घूम रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी सच्ची में। ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ गेस्ट हाउस से, और फिर हम लोग को वृंदावन तक जाना है पूरा। एट दिस पॉइंट हम लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर रुके थे, जहाँ पे हम लोग को आंटी बोल रही थी कि आप ये चश्मा हटा लीजिए। तो मैं इस चीज़ को प्रोसेस ही कर रही थी कि मैं कैसे हटाऊंगी, कैसे करूँगी दर्शन एंड ऑल, कि मेरे को एक पीछे से बंदर अप्रोच कर भी रहा था। और जैसे मैंने चश्मा हटा के उसकी तरफ देखा ना, भाई साहब मेरे को ऐसे देख रहा था वो जैसे मेरे को बस खाने ही आने वाला है। बट एनीवेज मेरे को पूरा दर्शन बिना चश्मे के करना पड़ा। हालांकि मुझे कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, बट जितना दिख रहा था मैंने उतना एंजॉय किया। और हाँ, बिना चश्मे के ख़राब लगती हूँ, बट यू हैव टू बेयर विद इट एनीवेज। फिर हम लोग उस जगह से पैदल चले गए थे वहाँ तक का दर्शन करने के लिए। एंड वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। 1-2 क्लिप्स हैं, बस मैंने उनको अटैच कर दिया है। एंड ट्रस्ट में इतनी सी भीड़ थी ना कि आप कदम नहीं हिला सकते थे उधर। फिर दर्शन करके आने के टाइम पे हमें ये एक गौशाला दिखी। वहाँ पे हम लोग को वो चारा डालने दे रहे थे, मतलब थोड़े थोड़े रुपए का कुछ प्लेट चारा था। एंड उसको हम लोग डाल सकते थे गायों को, तो हम लोग यहीं पे डाल रहे थे चारा सबको। बहुत क्यूट सी वहाँ पे छोटी छोटी गाय भी थी, बड़ी भी गाय थी, और सबको मैंने तो चारा नहीं डाला, मैंने बस एक को डाला। बट हाँ, सबको मैं टच करके आशीर्वाद तो उनका ले रही थी।
कपड़े डालने तो रास्ते में आते आते हम लोग को टीका लगाने वाली आंटी मिल गई थी, तो हम लोग सब लोग टीका लगवा रहे थे उनसे। और भाई इनकी आंखें बहुत ही सुंदर थी। लाइक जब मेरे को ये टीका लगा रही थी ना, मैं तो इनकी आंखें देखते जल जाती थी। मतलब बहुत ही सुंदर कलर था इनके आइज़ का। तो मैंने राधा टीका लगवाया था और बाकी सबने नॉर्मल वाला टीका लगवाया था। गाइस हम लोग वृंदावन आकर के विराट कोहली वाली किचन ढूंढ रहे हैं मेरे भाई के लिए। कितना बेवकूफ़ भाई है मेरा। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें हैं रास्ते में, जो कि कान्हा जी के कपड़ों की भी हैं, और उनके काफ़ी जो चीज़ें नेसेसिटीज़ होती हैं उन सबको रखा हुआ है उन दुकानों में। फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लोग ने ई रिक्शा पकड़ ली थी और यहाँ से हम लोग निकल रहे थे प्रेम मंदिर के लिए। और रास्ते में हमें मिल गया था गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, जो कि अनिरुद्धाचार्य जी का है। और मम्मी जो है मेरी बहुत मानती है अनिरुद्धाचार्य जी को, तो वो चाहती थी कि वो उनसे मिले, देखे उनकी चीज़ें। तो हम लोग पहले वहाँ पे गए थे, हमने बहुत सारी गायों को देखा वहाँ पर। और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग वहाँ हॉल में आ गए थे, जहाँ पे प्रश्नोत्तरी होती है, क्योंकि हम लोग को तुरंत ही पता चला था कि ये प्रश्नोत्तरी स्टार्ट होने वाली है। तो बस हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे और मम्मी मेरी बहुत खुश थी इस टाइम पे। जिनके प्रश्न रहेंगे केवल आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास माइक लेकर के पहुंच जाऊंगा। गोपाल भगवान की फिर काफ़ी देर प्रश्नोत्तरी में बैठने के बाद हम लोग फाइनली निकल चुके थे प्रेम मंदिर के लिए। और क्योंकि प्रेम मंदिर हमारी लोकेशन से थोड़ा दूर था, तो हम लोग ने वहाँ से ई रिक्शा बुक करा ली थी। एंड वहाँ प्रेम मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। और मैं एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि ना, अगर प्रेम मंदिर वगैरह मतलब आपको दर्शन करने हैं, घूमना है, तो शाम के टाइम पे कभी मत जाना है, ऐसे दिन के टाइम पे जाना, क्योंकि उस टाइम मंदिर खुला भी रहता है। हम लोग जब पहुँचे थे तब मंदिर बंद हो गया था, इसलिए हम लोग अंदर तो नहीं जा पाए, बट बाहर से हम लोग जितना देख पा रहे थे हम लोग उतना इंजॉय किया। सो दिस इज़ द डे 2। और जो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी वो थी हम लोग के कपड़े, क्योंकि हम लोग वृंदावन के ओरिजिनल प्लान से नहीं आए थे, वो तो एकदम से प्लान बन गया था, इसलिए वृंदावन टाइप्स कपड़े नहीं थे हम लोग के पास। बट एनीवेज हम लोग के पास जो भी था उसी में हम लोगों ने दर्शन किया। एंड फॉर द ब्रेकफास्ट वी वर हैविंग आलू के पराठे विद चटनी एंड जलेबी, एंड उसके बाद ये चॉकलेट। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम पांचों लोग निकल लिए थे अपने गेस्ट हाउस से गोकुल की तरफ। और हमने अगेन एक ई रिक्शा बुक कराई थी और उन्होंने ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं ली थी और टाइम से हम लोग को पहुंचा दिए थे वो गोकुल में। और एक तो हम लोग ये मंदिर गए थे, बट वहाँ पे कैमरा यूज़ करना अलाउड तो नहीं था, बट सम हाउ आई मैनेज टू गेट दिस क्लिप। उसके बाद फिर हम लोग ने अपनी कार पिक की एंड हम पहुंच रहे थे गोवर्धन पर्वत, जिसकी हम लोग को परिक्रमा करनी थी। अब क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है परिक्रमा करने का, 21 किलोमीटर्स, और हम लोग के पास टाइम भी नहीं था और ना तो इतना दम था कि हम लोग कर पाए पैदल परिक्रमा। सो हमने एक ई रिक्शा अगेन ले ली और पूरी परिक्रमा हम लोगों ने ई रिक्शा से ही की थी।
So yeah guys, that is it for this vlog, and we are so close to 600 subscribers. So if you are one of the people who haven't subscribed to the channel yet, make sure to do so. And yeah, see you guys in the next video. Till then, bye bye.